Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Shri Sunil Baloni ji, respected Secretary Youth Affairs, Dr. Pallavi Jain Goel ma'am, respected Joint Secretary Youth Affairs, Shri Nitesh Mishra sir, officers from PIB, press and media personnel, and all dear friends, only known as Iron Man of India. Accordingly, we have planned many activities to mark this 150th birth anniversary, जिसमें से कुछ एक्टिविटीज ऑनलाइन हमारे माई भारत पोर्टल पे हैं और जो मेजर एक्टिविटी है वो यूनिटी मार्च. So without taking much time, I request to play a small video to explain about the activities planned, and later I request our Director NSS, Srimati Vanita Pandey ma'am, to explain in detail with the presentation. भारत पोर्टल के माध्यम से सरदार एट 150 पर आधारित राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता, राष्ट्रीय सोशल मीडिया की प्रतियोगिता, सरदार पटेल और राष्ट्र शिल्प और यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन हुआ. जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से पूर्णिमा. यात्रा के अंतिम चरण में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा आयोजित जो करमसद से एकता नगर किया. इस यात्रा के उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री जी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित होने वाले समापन कार्यक्रम में यात्रा के दौरान सभी प्रतिभागी खादी पहनकर चले. सरदार उपवन पहल के तहत 779 गांवों में वृक्षारोपण हुआ और हर पड़ाव पर सांस्कृतिक प्रस्तुति, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शन, साथ ही एक पेड़ मां के नाम जैसी प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित हुई. ये सिर्फ यात्रा नहीं, it's a mission of memory in the day. जब हर कोना गूंजेगा एकता के नारों से, जब गांव चलाएगा विकास की ओर, तब आप सभी से देश का जुड़ा करता है आह्वान. एकता के पथ पर कदम बढ़ाएं and celebrate the strength of the Iron Man. Be the voice of Viksit Bharat. रजिस्टर करें www.mybharat.gov.in/mega-events पर और बनिए इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा. 150 यूनिटी मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक राष्ट्रीय जन अभियान है. इस अभियान का उद्देश्य देश भर के युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को सुदृढ़ करना है. सरदार पटेल के एकीकृत भारत के दृष्टिकोण को आधुनिक विकसित भारत की भावना से जोड़ते हुए यह यात्रा जन भागीदारी के माध्यम से एक सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन बनेगी. अभियान की समय रेखा कुछ इस प्रकार है. 6 अक्टूबर को अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ किया जा रहा है. अभियान के 3 प्रमुख चरण निर्धारित हैं. जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर, रोड यात्रा भी 25 नवंबर तक रहेगी. राष्ट्रीय पदयात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक. प्रत्येक जिले से चयनित प्रतिभागी 6 जोनल केंद्रों से करमसद की ओर प्रस्थान करेंगे और अंततः एकता नगर पहुंचेंगे. अभियान से संबंधित सभी पंजीकरण, प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां माय भारत पोर्टल पर आयोजित की जा रही हैं. अभियान शुभारंभ एवं प्रमुख पहले सरदार एट 150 राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता और राष्ट्रीय रील प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. सरदार एट 150 यंग लीडर्स प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित 150 विजेता युवा 10 दिवसीय राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होंगे. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस व मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की जा रही है ताकि अभियान की जानकारी व्यापक रूप से साझा हो सके. पूर्व प्रचारणीय स्थल पर सरदार पटेल की प्रतिमा या चित्र पर माला अर्पण से होगी. यात्रा के दौरान विकसित भारत प्रदर्शनी, माय भारत पंजीकरण कियोस्क, स्थानीय नवाचार प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. हर पड़ाव पर युवा संवाद, प्रेरक वक्तव्य, वृक्षारोपण
और आत्मनिर्भर भारत शपथ जैसे आयोजन होंगे। यात्रा के अंत में प्रमाण पत्र वितरण एवं जन संवाद कार्यक्रम भी होंगे। राष्ट्रीय पद यात्रा करमसद से एकता नगर, इसके बारे में जानकारी दे दूंगी। राष्ट्रीय पद यात्रा सरदार पटेल जी की जन्मतिथि तक लगभग 152 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में लगभग 30 प्रमुख पड़ाव, 20 गतिविधि केंद्र और 9 संवाद सत्र होंगे। यात्रा के दौरान प्रतिभागी खादी परिधान में रहेंगे और सरदार उपवन पहल के अंतर्गत विभिन्न गांवों में 779 वृक्षारोपण किए जाएंगे। उद्घाटन एवं समापन समारोह में प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। यात्रा के सभी चरणों में की मीडिया व सोशल मीडिया कवरेज सुनिश्चित की जाएगी। कंक्लूजन में बस यही कहूंगी, सरदार एक्ट 150 यूनिटी मार्च केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का माध्यम भी है। यह अभियान सरदार पटेल की एकता, आत्मनिर्भरता और जन सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास है। सभी मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वह इस अभियान की गतिविधियों का प्रसार कर देश भर के युवाओं तक इस संदेश को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में विस्तृत जानकारी। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हम सरदार 150 मना रहे हैं। तौर पर एक मूवमेंट के रूप में मनाया गया। वैसा ही सरदार 150 मनाने के लिए हम सरदार साहब से प्रेरणा ली। देश के युवा सरदार साहब को जाने समझे। देश के युवा देश में एकता का संदेश दे, आत्मनिर्भरता का संदेश दे। युवा अपने जीवन में सरदार साहब के मूल्यों को आत्मसात करने की कोशिश करे। उस उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में जैसे आपके सामने प्रेजेंटेशन में बताया गया, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक दिन की पदयात्रा होगी। ये पदयात्रा को सांसद लीड कर सकते हैं, मंत्री लीड कर सकते हैं, प्रशासन लीड कर सकते हैं। जो भी सुविधा हो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक दिन के लिए 7 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा हो। ये पदयात्रा सरदार साहब के स्टेचू से प्रारंभ करके या तो कोई ऐसे फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए महानुभाव से प्रारंभ करके 10 किलोमीटर तक ये यात्रा के रूप में जाए। ये यात्रा में देश के युवा, इस डिस्ट्रिक्ट के युवा जोड़े। ये यात्रा संपूर्णतः स्वावलंबी हो। यात्रा का आयोजन भी युवा करे। यात्रा में स्वच्छता का काम भी युवा करे। यात्रा में जा रहे उसको पानी पिलाने का काम भी, व्यवस्था भी माय भारत के वॉलंटियर यूथ ही करे, एनएसएस के वॉलंटियर यूथ ही करे। समग्र जिला में जनजागरण करने का काम भी प्रशासन के साथ जुड़ के यूथ ही करे। और एक दिन की पदयात्रा के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया जाए। ये पदयात्रा 31 अक्टूबर से प्रारंभ करके 25 नवंबर तक चलेगी। 25-26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा होगी। करमसद जो सरदार साहब का गांव है, वहां से प्रारंभ करके 150 किलोमीटर वहां से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी होता है। ये प्रमुख पदयात्रा 150 किलोमीटर की होगी। ये पदयात्रा में सारे देश के युवा जुड़ेंगे, देश के नागरिक जुड़ेंगे, सारा देश का कल्चर के साथ जुड़ेंगे, यूनिटी का संदेश के साथ जुड़ेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश के साथ जुड़ेंगे।
उसके बीच में जहां पड़ाव होगा वहां दिन में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम में सरदार साहब के बारे में अलग अलग विषय पर उसका सिविल सर्विस में उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने कैसे एक करी थी, 562 रियासत एक करने में कैसी दिक्कतें आई, ऐसे 10 विषय आइडेंटिफाई करा जाएगा और एक विषय को जानने वाले व्यक्ति वक्तव्य देंगे। सारा कार्यक्रम एकदम आत्मनिर्भरता के तहत, स्वावलंबन के तहत प्रशासन के साथ युवा जुड़ के करेंगे। सारी व्यवस्थाएं भी युवाओं के द्वारा संचालित होगी। कुल मिला के सरदार 150 के अवसर पर सरदार साहब के जीवन कवन को देश के युवा तक और देश के नागरिक पुनः उसको जीने का उसके जीवन से प्रेरणा लेके जीने का संदेश दे, ये उद्देश्य के साथ इस पदयात्रा का आयोजन करा जाएगा। मेरी अपेक्षा है कि ये पदयात्रा बहुत सफल होगी, देश के युवाओं को उत्साहित करने वाली होगी। इस पदयात्रा में 150 परमानेंट पदयात्री कौन होंगे, यहाँ आपको पीपीटी में बताया गया। माय भारत प्लेटफॉर्म पर सरदार साहब के बारे में क्विज कंपटीशन का आयोजन करा जाएगा, जिसमें 150 की प्रथम श्रेणी में आएंगे। 1 से 150 के मेरिट में आने वाले युवाओं को कायमी पदयात्री के रूप में चलने का अवसर मिलेगा। बाकी पदयात्री कंटिन्यूस आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और सरदार साहब के जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे। देश में एक संदेश के रूप में ये मूवमेंट को ले जाने की कार्य योजना बनाई है। यही विषय से आप सबको अवगत करना था। आप सब आए, उपस्थित रहे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।